टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एवं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद झांसी के तत्वाधान में टेट परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग के लिए माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। ज्ञापन से पूर्व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक एवं विशाल समूह में शिक्षा भवन परिसर में एकत्रित हुए शिक्षकों की सभा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री नरेंद्र पस्तौर ने कहा कि टेट करने का निर्णय पूर्णतः औचित्यहीन है। 25 से 30 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों पर इस प्रकार की शर्त नियम विरुद्ध है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव तिवारी ने कहा कि शासन को माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए या आरटीई एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आयाम प्रमुख दीपक विरथरे ने उद्बोधन में शिक्षकों से एकजुटता की अपील की। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह कानून वापस होगा। ज्ञापन कार्यक्रम में डॉक्टर धर्मेंद्र दुबे, राजेंद्र निरंजन, राम कुमार निरंजन, सुभाष त्रिपाठी, हेमंत त्रिपाठी, सलील जैन, जितेंद्र पटेल, के तिवारी, राम बिहारी श्रीवास्तव, कपिल दीक्षित, मनोज तिवारी, मनोज यादव, कुलदीप द्विवेदी, शैलेंद्र शर्मा, विपिन कक्कर, विवेक पांडे, अरविंद बुंदेला, अभिषेक मिश्रा, पंकज तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संजीव रावत ने किया और आभार राम बिहारी श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। 2025 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक शिक्षकों के विरुद्ध आदेश पारित किया, जिससे तन्मयता और अपने राष्ट्र धर्म के काम में लगे हुए शिक्षकों का जीवन ओह पोह में, उथल पुथल में व्यतीत होने लगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक विपरीत निर्णय आने से पूरे देश का लाखों लाख शिक्षक की अपनी रोजी रोटी पर संकट आ गया और जीवन उथल पुथल होने लगा। इस हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे भारतवर्ष के 26 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य सहित 780 जनपदों में आज 15 सितंबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक संबोधित ज्ञापन कि इस संबंध में कोई नियम बनाकर इसका हेतु शिक्षकों के हित में तलाशा जाए, अन्यथा संगठन इस पर भी विचार कर रहा है। इसके सारे कानूनी पहलू की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। लेकिन दीपावली से पहले राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हर हालत में अपने शिक्षक समाज को टीईटी की बाध्यता से मुक्ति देखना चाहता है। उसका जो मार्ग दिखाई देगा, आंदोलन से लेकर पुनर्विचार याचिका तक संगठन वो यत्न अपनाएगा। धन्यवाद। मैं नितिन कुमार चौरसिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष और जनपद झांसी का जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 का। आज जैसा कि हमारे नरेंद्र पस्तौर जी ने बताया, शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों की भी वही मांग है कि आज शिक्षक इतनी मुसीबतों से घिरा हुआ है, इतने ऊपर से शासनादेश आते हैं, इतने ऐप आ गए हैं कि हम लोग पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं और उन्हीं ऐप और उन्हीं आदेशों में हम लोग उलझे हुए हैं। हम लोग तो एक मंदिर के घंटा की तरह हम शिक्षकों को बना दिया गया है कि जैसे मंदिर में कोई भी आता हो घंटा बजा करके चला जाता है। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग आज इस राष्ट्र के निर्माता होने के नाते राष्ट्र के निर्माण में उन नौनिहाल बच्चों को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए हम लोगों को नियुक्त किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य कि हम लोगों को जब जो उस समय पे आर्ता हम लोगों को दी गई थी, उस आर्ता को हम लोगों ने पूर्णतः पालन करते हुए हम लोगों ने नियुक्ति शिक्षक बनने की पाई थी। लेकिन दुर्भाग्य कि उस समय की आर्ता को दरकिनार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज हम लोगों के ऊपर एक नया आदेश थोप दिया है और हम लोगों से कहा जा रहा है कि टीईटी आप लोग का पास करिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज हम लोग 50, 52, 55 साल की उम्र में आ गए हैं। यदि इस समय पे हम लोगों को टीईटी देना पड़ेगी तो बताइए फिर वो जो डॉक्टर हैं जिन्होंने नीट निकाली थी, फिर उनको फिर डॉक्टरेट की परीक्षा भी देनी चाहिए। आईएएस पीसीएस हैं, उनको भी दोबारा आईएएस की परीक्षा भी देनी चाहिए। और भी हमारे जितने जो उच्च न्यायालय में हमारे जो जज बैठे हैं, फिर उनको भी जज की परीक्षा दे करके पुनः जज बनना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बस गुहार ही लगा सकता हूँ फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अध्यादेश ला करके इस 2011 के पहले की टीईटी की बाध्यता को खत्म किया जाए। जय शिक्षक, जय संयुक्त शिक्षक शिक्षा में संघ मोर्चा। जी,
मेरा नाम संजीव कुमार तिवारी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष। हमारा ये मांग केवल टीईटी के विरोध में है। ये एकदम उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया, ये पूरे देश में बौखलाहट है, सारे टीचर परेशान हैं। इसलिए इस मांग के लिए हम लोगों ने एकत्र होकर यहाँ डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि इस मांग को पूरा खत्म की जाए और जो पहले टीचर नियुक्त हुए थे, कभी ऐसी टीईटी की कोई बात नहीं थी जो मानता थी कि कोई बीटीसी करे या सीपीएड करे, कोई मृतक आश्रित थे, जो ट्रेनिंग वाले थे, उर्दू वाले थे, सबकी ये कोई बाध्यता नहीं थी। अब 50 साल 55 साल में यदि बाध्यता की जाए, ये बिल्कुल न्यायोचित है। हमारी मांग को केवल एक ही उद्देश्य है कि इस पे निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे पूरे देश में आज की 15 तारीख डिसाइड की थी कि पूरे देश में आज ज्ञापन देंगे डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित करेंगे।